सबको जय मसीह की। आज के दिन में इस ऑनलाइन के जरिए जितने भी लोग कलीसिया में इकट्ठे हुए हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम शुरू करेंगे। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आप भला है और आपकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है और आपकी उसकी करुणा सदा सदा की है। आपके सारे भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवनों में उंडेला है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं उस फेवर के लिए, उस दया के लिए जो आपने हमारे जीवनों में उंडेला है, उस सारे अद्भुत काम के लिए जो आपने हमारे लिए किया है। धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के लहू के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को हम आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा को हमारे अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। आइए हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि वो आराधना के योग्य है। वो आराधना का योग्य है। उसमें दौड़ते
बातें, यीशु का नाम है, पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते हैं, सुरक्षा पाते। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से मैं बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, ऐसा मिलकर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी,
दशवांश भेज देना चाहते हैं, आप ऑनलाइन के जरिए उसे दे सकते हैं। पेटीएम के द्वारा आप दे सकते हैं, या हमारे अकाउंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पेटीएम डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसमें जाकर आप अपना भेंट और दशवांश सब दे सकते हैं। उस देने से पहले एक बात हमें याद रखना है, जब हम भेंट और दशवांश प्रभु के राज्य में होते हैं, हम इस बात का ऐलान करते हैं कि परमेश्वर हमारा स्रोत है। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, वो हमारा स्रोत है। और वो परमेश्वर इस प्रकार का एक स्रोत है जो कभी भी सूखेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। हम भेंट और दशवांश के द्वारा परमेश्वर की आदर करते हैं, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम कार्य करते हैं, और हम उसे हमारे कार्य का, हमारे व्यापार का, काम का उसे हिस्सा बनाते हैं। हालेलुया। आइए आप भेंट और दशवांश को अपने हाथ में ले लीजिएगा। जो भी आप ऑनलाइन में देना है के लिए मन में ठाने, आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारा स्रोत है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। हम धन्यवाद करते हैं। इस भेंट और दशवांश को पिता हम आपके समक्ष में लेके आते हैं। इसे ग्रहण कर, आपके राज्य की बढ़ोतरी हो, आपके सुसमाचार के कार्य इसके द्वारा हो, आपके लोग आशीष पाए। ये आपका है और हम आपके पास में लेके आते हैं। इसे ग्रहण कर, हम विश्वास से लाते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जय मसीह। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। परमेश्वर ने जो ये कलीसिया लगाया है, ये जीवटे यीशु मसीह की कलीसिया में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर अपने लोगों का उद्धार करके उनको उस उद्धार के आशीषों में हमेशा देखना चाहता है। तो आज हम परमेश्वर के वचनों से ध्यान करेंगे। आज का शीर्षक है त्रासदी से पुण्य आशीष कैसे हम प्राप्त करें। ये दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई आती है, लेकिन जो परमेश्वर को जानता है, जीवित परमेश्वर को जानता है, वो ही अपने त्रासदी से परमेश्वर के बताए हुए उस मार्ग से वो उबर सकता है। आज हम एक ऐसी घटना से हम परमेश्वर के उस वचन को हम समझने जा रहे हैं, एक संदेश को हम प्राप्त करने जा रहे हैं। जो कोई भी कठिनाई में, परेशानी में, त्रासदी में है, वो कैसे इस घटना से वो एक संदेश पाए। ये घटना और इस घटना का अंत जो जय विजय है, इसके द्वारा हर एक जन अपने त्रासदी से, अपने समस्या से, अपने परेशानी से उभर सकता है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज हमसे बातें कर। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धार के लिए जो आपने यीशु मसीह को इस धरती में मनुष्य के रूप में भेजा, हमारे पापों को लेकर हमारे लिए मरकर जो जी उठी, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपका वचन जो जीवित है, जो प्रबल है, प्रभु आज आपके वचन से हम सबसे बातें कर। हर एक प्रभु कलीसिया के लोगों से बातें कर, हर एक इस वचन को सुनने वाले से बातें कर, यीशु के नाम से आमीन। आज हम एक वचन के ऊपर ध्यान करेंगे, उससे परमेश्वर के हम संदेश को हम जानेंगे। दूसरे राजा की किताब में पहले अध्याय
दूसरे राजा की किताब में 4 अध्याय का 1 से लेकर 7 इस वचन को हम पढ़ेंगे। उसमें से परमेश्वर आज हमें एक संदेश देने जा रहा है। हर उस त्रासदी से गुजर रहे लोगों को एक संदेश देने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने एलीसा की दुहाई देकर कहा, तेरे दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि यह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद कर के उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ, एक और भी ले आ। तब उसने कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपने निर्वाह कर। पवित्र आत्मा आज हमसे बातें कर, इस वचन के द्वारा हमसे बातें कर, हर एक जन से बातें कर, यीशु के नाम से, आमीन। सो यहाँ पे हम एक चीज को जानना बहुत जरूरी है कि हम असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर की सेवा करते हैं। कोई भी चीज हमारे परमेश्वर के लिए, आपके परमेश्वर के लिए, हमारे जीवते परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए असंभव नहीं है। इस चीज को हम हमेशा ध्यान में रखें। परमेश्वर इस वचन से हमें एक चीज हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर हर एक त्रासदी को वो आशीष में बदल सकता है। हम बोले, हर एक त्रासदी को परमेश्वर आशीष में बदल सकता है। Every problem God can turn it into a blessing. आइए हम इस त्रासदी से आशीष की ओर बढ़ने के लिए हम देखें कि कैसे हम बढ़े। ये हम 7 चरणों में या 7 चरणों में हम उसे हम बदल सकते हैं। हम इंग्लिश में बोलते हैं 7 स्टेप्स, मतलब 7 भागों में हम इसे देख सकते हैं। 7 तरीके से हम कैसे इसको हम बदल सकते हैं। सबसे पहला हमें देखना है कि हर त्रासदी का हमारा इसका प्रतिभाव क्या है। हम कैसे इस सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये जो स्त्री थी, विधवा थी, अपने पति को खो चुकी थी, अब अपने बच्चों को भी दास होते हुए वो स्थिति को देख रही थी। लेकिन वो रुकी नहीं, रोई नहीं, माथा पिटा नहीं, छाती ठोका नहीं, आंसू बहाए नहीं, वो बैठी नहीं। तो उसने क्या किया? सबसे ये है कि ये स्त्री ने समस्या का सामना किया। जो भी व्यक्ति को अपने समस्या से उभरना होगा, उसको समस्या का सामना करना होगा। ये बहुत हम समस्या से भागते नहीं हैं, समस्या का हम सामना करते हैं। तो जब वो समस्या का सामना कर रही थी, वो सक्रिय थी, यानी वो उस समस्या को
हम अंग्रेजी में बोलते हैं शी वॉज प्रोएक्टिव, मतलब समस्या से डरी नहीं, समस्या से भागी नहीं, समस्या को देख करके रोई नहीं, परंतु उसको हल करने के लिए उसने कार्य को किया। उसका पति मर चुका था, पति मरने के बाद में कर्ज उसके सर के ऊपर था, और ये कर्ज था कि उसके बेटे जो है वो दास बनने के कगार पे थे। दूसरा बात हमें एक चीज बहुत जरूर समझना है कि त्रासदी के समय में हमें 3 चीजों का हमें खंडन करना है या 3 चीज नहीं करना है। सबसे पहला, हमें भाग्य पर भरोसा नहीं करना है कि यार मेरे भाग्य में लिखा है, यार ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है। भाग्य मसीह के सहारे से बदल दिया जाता है, ये बहुत जरूरत है। दूसरा, हमको ये रोती सूरत नहीं करना है या ये नहीं बोलना है यार ये क्यों मुझे ही होता है, ये समस्याएं सारे मुझे ही क्यों होते हैं। अधिकांश लोग जो हारते हैं ना, हार का सामना करने वाले लोगों का अगर आप बात देखोगे तो सबसे पहला वो भाग्य पर, यार मेरे भाग्य में यही लिखा होता है। दूसरा, वो ये बोलते हैं यार ये मेरे ऊपर ही होता रहता है। इस प्रकार के लोग पहले ही से वो हार जाते हैं। तीसरा और एक शब्द होता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है। ये 3 चीजों को हमें नकारना होगा। हमें भाग्य पे भरोसा करने से हमें मना करना होगा। दूसरा, हमें बड़बड़ाना या बुड़बुड़ाना छोड़ना होगा कि ये मेरे ही ऊपर हमेशा होता है। या और एक बात, तीसरा बात, हमें ये कभी नहीं बोलना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। सो हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आमीन। तीसरा बात, हम उदाहरण को देखते हैं। ये स्त्री ने समस्या का सामना किया, वैसे ही बाइबल में उदाहरण है यहोशाफात के तीनों ओर से। अगर हम देखेंगे कि तीनों ओर से वो घेर लिया गया था। इसको हम दूसरे इतिहास के किताब में हम 20वें अध्याय के हम 20वें अध्याय के हम 3 वचन में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी तरह से कहता है। क्या कहता है हम पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है 20वें अध्याय का दूसरे इतिहास की किताब में 20वें अध्याय का 3 वचन। तब यहोशाफात डर गया। कब डर गया? जब तीनों ओर से उसके वो घेर लिया गया था, शत्रुओं से घेर लिया गया और यहोवा के खोज में लग गया। डर गया था लेकिन भागा नहीं, रोया नहीं, भाग्य पर भरोसा नहीं किया, अपने आप को कोसा नहीं। उसने क्या किया? वो यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। वैसे ही एक और जगह पे हम देखते हैं, हमारा इस्राएल का राजा दाऊद भी एक समय फंस गया था। इसको हम देखते हैं पहले सैमुएल के किताब में हम देखेंगे। पहले सैमुएल की किताब में 30वें अध्याय में हम 6 वचन को जब हम देखते हैं तो इसमें लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटी और बेटियों कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। एक जगह था, जब झिकलाग करके एक जगह था, वहां पर दाऊद के साथ साथी लोग थे। इन लोग कहीं टोली बना करके कहीं जा करके वो लूट करके आए थे। तो देखते हैं कि सारे लोगों के सारे सामान पत्नियों समेत उठा लिए गए। तो सब लोग एकदम चिढ़ गए थे दाऊद, क्योंकि दाऊद वहाँ का एक लीडर था। तो उसके बोलने के पर ही गए थे और घर पे आके देखा तो उनके पत्नियां उनके बच्चे सब उठा लिए गए थे। तो सब लोग इकट्ठा हो गए, दाऊद अकेला हो गया। कभी भी ध्यान में रखना, समस्या के समय में कोई साथ में नहीं होता है। हमेशा
अकेला हमको नहीं लगता है कि हम अकेले हैं, कोई नहीं है, लेकिन हमको अकेले में परमेश्वर को जाकर के खोजना होगा। सो यहोशाफात ने परमेश्वर को खोजा, दाऊद भी परमेश्वर को खोजा। वचन कहता है कि परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। समस्या के समय में जब परमेश्वर को हम खोजते हैं, स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसे विनती करते हैं, तो हम डरे हुए चीज से हम उठ करके हम हियाव बांधने लगते हैं। आमीन। पहला बात, हमें समस्या से कैसा प्रतिभाव करना है उसको देखना है। दूसरा, हमको परमेश्वर से विनती करना है। हम देखते हैं कि ये जो भविष्यवक्ता की पत्नी है, वो परमेश्वर के दास एलीसा से जाकर के वो प्रार्थना करने लगी। एलीसा उन दिनों में एकदम उच्च स्तरीय वो नबी था और सारे नबियों का वो अगुवा था। तो जब वो जाती है तब एलीसा उसे एक ही चीज पूछता है कि मैं कैसा तेरा मदद करूं, क्योंकि अब तक जो है वो जो औरत है वो उसको आकर के यही बता रही थी कि मेरे पति मर गया, मैं पति कर्ज छोड़ के चला गया, मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरे बेटे को अब उठा के लिया जा रहा है। तो वो यही उससे पूछने लगा कि भाई मैं क्या करूं, क्योंकि एलीसा को मालूम था कि उसे क्या चाहिए, लेकिन फिर भी वो समस्या में पड़ी हुई स्त्री के मुख से क्या उसे करना है, ये चीज को उसके मुंह से सुनना चाह रहा था। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जब तक परमेश्वर जानता है आपके बारे में, मेरे बारे में, आपकी समस्या, मेरी समस्या, सब जानता है, लेकिन वो बांट जोता है कि हम परमेश्वर से जाकर के हमारी समस्या को उसे बताएं। उसे मालूम था कि परमेश्वर दयालु है, लेकिन वो चाहता था कि ये स्त्री उससे बात करे कि उसको क्या चाहिए। हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, हमारा जो उद्देश्य है वो एकदम सही होना चाहिए। और जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना जो है एकदम बिंदु में होना चाहिए, बरोबर सटीक होना चाहिए। सही तरीके से घुमा फिरा के कभी भी हम परमेश्वर के सामने बात नहीं कर सकते। ये बहुत बहुत जरूरी है। हमेशा प्रार्थना परमेश्वर से एकदम बिंदु में होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, और अंग्रेजी में बोलते टू दी पॉइंट, मतलब एकदम जो चाहिए, हालात क्या है उसको सही बता देना चाहिए। तो त्रासदी से आशीष में आने के लिए पहला हमको उस समस्या से हमारा प्रतिभाव क्या है। दूसरा, हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तीसरा, त्रासदी के समय में भी हर एक व्यक्ति के पास में कुछ ना कुछ होता है। हर एक व्यक्ति के पास में सबसे पहले विश्वास होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। दूसरा, हम देखते हैं कि जब ये आकर के रोने लगी तो एलीसा ने उससे एक ही चीज कहा कि तेरे पास में क्या है। एक चीज में मैं आपसे कहना चाहता हूं, जकरिया की किताब में 4 अध्याय का 10वें वचन में परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी तरह से कहता है। क्या कहता है? क्योंकि जिस
किसने छोटी बातों के दिन तुच्छ समझा? यहोवा अपनी इन सातों आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। मतलब छोटा सा काम जो हमको नहीं मालूम कि क्या होता है, उसको लेकर के परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। ध्यान में रखना कि हमारे त्रासदी से उभरने का सामर्थ जो है वो हमारे ही पास में। मूसा के पास में एक चरवाहे की लकड़ी थी। दाऊद के पास में गोलियत के सामने एक गोफन था। जब हजारों लोगों को खाना खिलाने का समय था, तब परमेश्वर के चेलों के पास में एक छोटे से बच्चे का एक खाने का टिफिन था। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी तरह से दूसरे पत्रस के किताब में हम पहले अध्याय का हम तीसरे वचन में हम देखते हैं, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने हमको सब कुछ दिया है जो हमारे जीवन और भक्ति के लिए जरूरत है। वो सब हर एक विश्वासी के पास में परमेश्वर ने दे दिया है। तो त्रासदी से आशीष की ओर जाने के लिए सबसे पहला परमेश्वर हमारे उस त्रासदी को हम कैसा सामना करते हैं वो देखता है। दूसरा, वो चाहता है कि हम उससे मांगे या प्रार्थना करें। तीसरा, हमको त्रासदी में भी हमको समझना है कि हमारे पास में क्या है। चौथा, हमको परमेश्वर के वचन को बहुत महत्व देना जरूरी है। परमेश्वर के वचन को हमें महत्व देना जरूरी है। यहाँ पे हम देखते हैं उस भविष्यवक्ता की उस पत्नी ने परमेश्वर के दास के बातों को बहुत अच्छी तरह से उसने गौर किया। ये बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से गौर से पढ़ करके उसे समझना और उसे विश्वास करके ग्रहण करना बहुत बहुत जरूरी है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिगार्ड गॉड्स वर्ड। तो ये जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को गौर करता है ना, वो आज्ञाकारिता को दर्शाता है। जब इस भविष्यवक्ता के पत्नी ने उस भविष्यवक्ता एलिशा के बात को सुना, गौर से सुना, वो उसके आज्ञाकारिता को वो दर्शा रही थी या बता रही थी। हम अधिकांश लोग जो है ना, हमेशा परमेश्वर से पूछते रहते हैं कि प्रभु बता, मैं क्या करूं, 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 मैं क्या करूं। लेकिन जब परमेश्वर उनसे अपने वचनों के द्वारा जब उन्हें हिदायत देता है, जब उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है, उस हिदायतों को या उस बातों को मानने से अधिकांश लोग चूक जाते हैं। इसी के लिए उस त्रासदी से वो जयवंत नहीं हो पाते। हमेशा ध्यान में रखना, त्रासदी के समय में परमेश्वर के वचन के पूरा जब हम पालन करेंगे, तब हम उस त्रासदी से हम आशीष की ओर बढ़ सकेंगे। हमेशा ध्यान में रखना कि आशीष या प्रभाव या जय परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनने से ही आता है। इसी के लिए यहोशू के किताब में भी जब हम देखते हैं तो
यहोशू को परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरह से कहा था कि व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से कभी न उतर न पाए, इसी से रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। वचन पढ़ना महत्व नहीं है, वचन को पूरी तरह ग्रहण करके वचन के तहत पूरा पूरा करना ही ये प्रभाव को लाता है या प्रभावशाली बनाता है। ये बहुत बहुत जरूरी है। पांचवी बात हमको देखना है कि हमको परमेश्वर के उस हिदायतों को हम कैसा हम मानते हैं, हम उस हिदायतों को, हमारा हिदायतों के प्रति हमारा बर्ताव क्या है। इंस्ट्रक्शन को हमेशा हमें रिस्पॉन्ड करना है। देखिए, वचन हमेशा आपको क्या करना है बताएगा, कैसा करना है बताएगा, लेकिन करने का काम आपका और मेरा ही है। करने से ही हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, त्रासदी से बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे राजा के किताब में 4 अध्याय में 1 से 7 में हम ध्यान कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक भविष्यवक्ता की पत्नी के ऊपर आए हुए समस्या से वो कैसा उभर के आई उसके बारे में हम देख रहे हैं। उसमें से हम हर एक त्रासदी में पड़े हुए या त्रासदी अगर आए तो उससे कैसा उभरना है, उसका हम संदेश परमेश्वर की ओर से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि उस स्त्री ने जो कुछ भी उस भविष्यवक्ता ने कहा उसको किया। हमेशा ध्यान में रखना कि परमेश्वर का ये वचन जब हम करते हैं ना, इसके पहले हमने कभी किया नहीं होगा, कभी भी नहीं किया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भैया करूं या करूं नहीं करूं, हमको उसे पूरा करना होगा। आज तक कभी भी, इसके पहले कभी भी किसी ने भी, जो भविष्यवक्ता ने कहा था, कभी भी उसने किसी को नहीं कहा, ना ही किसी ने ऐसा किया है, लेकिन इसको कहा क्योंकि ये गई थी अपने त्रासदी से उभरने के लिए। जो भी परमेश्वर के पास में अपने समस्या से उभरने के लिए आता है, परमेश्वर उस व्यक्ति के उस समस्या से उभरने के लिए उसके लिए एक उपाय रखा है। हर समस्या का परमेश्वर के पास में इलाज है, उपाय है, और हर समस्या से उभरने का परमेश्वर एक निर्देश देता है। आमीन। यहाँ पे वो देखते हैं कि जो कुछ भी उसने कहा, भविष्यवक्ता ने उसे किया। ध्यान में रखना कि करना जो है ना, सुनने से बढ़कर कठिन है। सुन तो लेंगे, लेकिन करना जो होता है ना, वो बहुत ही कठिन भाग है। हमें सुनना ही नहीं है, हम सुने हुए बात को हमें करना होगा। देखिए, सबसे पहला बात है कि उसे कितना, आप सोच के देखिएगा, उसको कितना अपमानस्पद या कितना एक समस्या सा लगा होगा कि भाई अपने अड़ोस पड़ोस के सब लोगों से जाकर के वो बर्तन मांगे। बच्चे लोग जाकर के पहले बर्तन नहीं मांगे, वो गई होगी सबके पास में कि मुझे एक बड़ा सा बर्तन दो, तुम्हारा बड़ा सा बर्तन दो, जो भी है तुम्हारे पास में वो दो। और जब उन्होंने कहा होगा तब उसने अपने बेटे को भेजा। तो कितना दुख भरा बात होगा, एक समस्या से पड़ी हुई वो बर्तन को जाकर के मांग रही है। पूछे होंगे लोग। ध्यान में रखना कि आपको जब भी कोई काम परमेश्वर के वचनों से कहा जाता है, जब आप करोगे ना, तब करने जाओगे तो बहुत से बातों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन करने जाओगे तो ही सामना करना पड़ेगा। और जब करने लगोगे तो परमेश्वर उचित शब्द, उचित आपको ज्ञान देगा उसे कैसा करना है, लेकिन करने के समय में ही वो ज्ञान देगा, करने के पहले नहीं देगा। वो कहने के अनुसार गई, बर्तन को मांगा, और मांगने के बाद में उसने बर्तन को लेके आने के बाद में जैसा परमेश्वर के दास ने कहा था, भविष्यवक्ता ने, उसने दरवाजा बंद कर दिया।
और फिर उसमें तेल डालना शुरुआत किया। देखिए, खाली बर्तनों की जरूरत है आज भी परमेश्वर के राज्य में, ताकि परमेश्वर उसमें अपने अभिषेक को उतारे, अपने ज्ञान को उतारे, अपने सामर्थ को उतारे, अपने बुलाहट को उसके अंदर में पूरी तरह से प्रकाश करे। ये बहुत बहुत जरूरत है। बहुत ज्ञानी लोगों को लेकर के परमेश्वर अपने कार्य को नहीं करता। जो पूरी तरह से अपने आप को, अपने प्राण, आत्मा, शरीर को अर्पण करता है ना, उसी को लेकर के परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करता है। तो परमेश्वर के राज्य में खाली किए हुए लोग की जरूरत है। अगर आप हैं तो आप आज अर्पण हो सकते हो। परमेश्वर आपको लेकर के बड़ा काम करने वाला है। जो वो दरवाजा बंद किया, और दरवाजा बंद करने का मतलब जानते हो, परमेश्वर भी कहता है कि जब तू प्रार्थना में जाए तो अपने द्वार को बंद कर। द्वार को बंद करने का मतलब ये है कि संसार के सारे अभिलाषाओं को बंद कर देना, सारे चिंताओं को बाहर करना, अविश्वास को बाहर करना। द्वार बंद कर करके हम परमेश्वर के साथ में हो जाते हैं, तो पूरा पूरा उसके साथ में हम सहभागी हो जाते हैं उसके कार्य को करने के लिए, अपने आप को अर्पण होने के लिए। छठा बात, हमको बार बार परमेश्वर के पास में निर्देशनों के लिए जाना होगा। उसने ये सारा कुछ किया, उस स्त्री ने, और उसके बाद में सब कुछ करने के बाद में वो फिर से वो भविष्यवक्ता के पास में गई कि आगे क्या करे। उसने तो बर्तन ला दिया, उसने तो द्वार बंद किया, उसने तो तेल को डाल दिया, तेल सब भर गया, तो अब क्या करे। सारा घर में तेल भरा हुआ पड़ा हुआ था। अब आगे क्या, आगे का निर्देशन क्या। हमको हर समय में, हर दिन, हर कार्य में परमेश्वर के पास में निर्देशनों के लिए जाना होगा। बार बार जाना होगा। हम कभी संकोच न करें, कभी शर्म न करें। परमेश्वर तो कहता है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो वो मेरे पास में आए, मैं बिना उलाहना किए हुए उसे बुद्धि दूंगा। हमें जाना होगा, हर काम के लिए जाना होगा, हर बात के लिए जाना होगा, हर चीज के लिए जाना होगा, निर्देशनों के लिए जाना होगा, अगुवाई के लिए जाना होगा, हिदायत के लिए जाना होगा, शांति के लिए जाना होगा, अपने आप को परमेश्वर के लिए अर्पण करने के लिए जाना होगा। तभी ही परमेश्वर हमसे बातें करता रहता है। हम, हमारे साथ में उसकी संगति बनी हुई रहती है। जिसके साथ में संगति बनी हुई रहती है ना, उसी के साथ में दिशा निर्देशन परमेश्वर का बना रहता है। हमें ये बहुत जरूरी है। सो छठा बात जो है, वो फिर से उस भविष्यवक्ता के पास में गई कि आगे को क्या करे। तो जब हम जाते हैं ना एक काम करने के बाद में, जैसा कहा गया उस चीज को करने के बाद में, जब हम परमेश्वर के पास में जाते हैं ना, क्या होता है, हम आशीष को प्राप्त करते हैं। 10 जो कोढ़ी थे, सबके सब लोग चंगे हो गए, लेकिन एक ही कोढ़ी वापस आकर के परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा, आराधना करने लगा, उसकी स्तुति करने लगा। धन्यवाद के समय में वो तो केवल धन्यवाद कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे आशीष किया है और तू सारे चीजों से बचा रहेगा। तो हम काम को करने के बाद में, काम को करने के पहले भी जाना है, काम करने के समय भी जाना है, काम करने के बाद में भी जाना है, क्योंकि हर चीज के बाद में पहले भी उसका दिशा निर्देशन होता है। करते समय में भी कैसा करना है उसके बारे में दिशा निर्देशन करता है। उसके बाद में क्या है, जो चीज हमको समझ में नहीं आता है, उसको वो प्रकाश कर देता है, वो आशीष में बदल देता है। तो परमेश्वर का उसने बहुत आयत को पाया, मतलब जो कर्ज था, उस कर्ज को चुकाने के बाद में भी उसके बाद में बहुत कुछ बच गया।
परमेश्वर जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया है। उसके पास में जो कुछ भी था वो उसके कर्ज को देने के बाद में भी बहुत कुछ उसके पास में बच गया था। इफिसियों की किताब में हम 3 अध्याय का 20 और 21 इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगायुग होती रहे। आमीन। परमेश्वर के पास में जब हम जाते हैं तो हम बहुतायत की आशीष को पाते हैं। कोई भी त्रासदी क्यों ना हो, उस त्रासदी को लेकर के जब हम परमेश्वर के पास में जाते हैं तो परमेश्वर उस त्रासदी से हमें आशीष की ओर ले जाता है। ध्यान में रखना कि हमारे मांगने से ज्यादा ही हमारे विश्वास के अनुसार वो आशीष करता है। हमारे हर विश्वास का उसके पास में उत्तर है और वो बहुतायत है, मांगने से कई गुना ज्यादा। उदाहरण पे हम देखते हैं, सुलेमान जब राजा बन गया था तो उसके बाद में सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा, उसने बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने बुद्धि भी दिया और ऐसा ऐश्वर्य दिया जो ना तो उसके पहले कोई इतना आशीषित था, ऐश्वर्यवान था, ना ही उसके बाद में भी कभी कोई ऐश्वर्यवान होगा। दूसरा हम देखते हैं कि जो क्रूस में जो दाहिनी ओर एक जो लटकाया गया था वो चोर, उसने तो यीशु मसीह से यही कहा कि तेरे आगमन में, तेरे राज्य में मेरी स्मरण कर, लेकिन परमेश्वर ने तो क्या किया, उसको स्मरण के साथ साथ उसको कहा कि आज ही के दिन तू मेरे साथ में, तू स्वर्ग में रहेगा। तीसरा हम देखते हैं कि कॉर्नेलियस जो है वो पतरस से केवल वचन ही सुनना चाह रहा था, लेकिन उसने क्या पाया, वचन भी पाया, उद्धार भी पाया और सब लोगों के साथ में पवित्र आत्मा का अभिषेक को भी पाया, बपतिस्मा भी पाया। ध्यान में रखना, परमेश्वर जो है वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। चाहे कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी या असंभव स्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर उसको बदल देता है। तो त्रासदी को हम 7 कदमों में हम बदल सकते हैं। पहला, हमको हमारे त्रासदी से हमको सामना करना है, त्रासदी का सामना करना है। दूसरा, हमको उस त्रासदी का लेकर के परमेश्वर के पास में जाना है, प्रार्थना करना है। तीसरा, हमको समझना है कि उस त्रासदी के दौरान भी परमेश्वर कुछ न कुछ हमारे पास में रखा हुआ है। चौथा, हमको उस परमेश्वर के पास में जाने के बाद में परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर का वचन जो कहता है, उसको ऊंचे में रखना है, सर आंखों पे रखना है, पूरा पूरा उसका मान सम्मान करना है। पांचवा, हमको उसके निर्देशनों को हमें पूरी तरह से चौकसी से उसे पूरा करना है। और छठा बात जो है, हमको वापस परमेश्वर के पास में और अगुवाई के लिए जाना है। सातवां, हमको आशीष को प्राप्त करना है। सो मेरे प्रियो, त्रासदी से आशीष की ओर जाने के लिए परमेश्वर का हमारे लिए ये संदेश बहुत ही आशीषित है। आप लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की त्रासदी, किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की गति, किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार का समस्या हो तो डरो मत, परमेश्वर असंभव को संभव करता है। परमेश्वर आपके साथ है। दुनिया आपको छोड़ दिया होगा, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो कल, आज और युगायुग एक सा है। जिसने भविष्यवक्ता की पत्नी को त्रासदी से उभारा, वो
आपको भी उबारेगा, आपको भी आशीष देगा, क्योंकि वो परमेश्वर जितना उसको उभारने के लिए वो उत्साहित था, उतना ही आपकी समस्या से भी आपको बाहर लाने के लिए आज भी वो जीवित है और आपके लिए है। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के लिए। प्रभु, जितने लोगों ने प्रभु ये संदेश को सुना है, उन सब के प्रभु जीवन के सारे त्रासदी यीशु के नाम से खत्म हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।